एक कारण यही नहीं होता कि वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ही आत्महत्या कर रहे हैं। डबल शिफ्ट का जो ये पीजी का स्टूडेंट्स बहुत विरोध कर रहे हैं कि डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार है और आप देख रहे हैं इंडिया 91। आज पूरे देश भर में एम्स का एग्ज़ाम हो रहा है। एम्स के एग्ज़ाम में देश भर से बहुत से छात्र हिस्सा ले रहे हैं। हम प्रताप नगर में पहुंच चुके हैं ये जानने के लिए कि उनके पेरेंट्स का क्या इस पे प्रतिक्रिया है, और छात्रों की भी प्रतिक्रिया लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ पेरेंट्स बैठते हैं, इन लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, और जब छुट्टी होगा तो छात्रों से भी उन लोगों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इन लोगों से। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रीना माथुर है। आप बच्चों को लाई हैं एग्ज़ाम दिलवाने के बच्चों लिए? को बिटिया को एग्ज़ाम दिलाने के लिए लाए हैं यहाँ पर। और बहुत मेहनत करते हैं बच्चे यहाँ आने के लिए। बच्चों ने एमबीबीएस किया, उसके बाद पीजी में तैयारी कर रहे हैं बच्चे। एम्स का आज एग्ज़ाम देने आए हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो बच्चों का बस ये भगवान से कृपा करें कि पेपर लीक ना हो, ना हुआ हो, जिससे कि बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी सफलता मिले। और यही आशा करती हूँ कि सब बच्चे मतलब वो जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का स्वरूप है। तो पेपर बार बार नहीं, जैसे लास्ट बार हुआ कि लीक होता रहा पेपर, बच्चे परेशान होते रहे, सेंटर बहुत दूर दूर दिए गए, बच्चों को लास्ट तक पता चलता है कि उनका सेंटर कहाँ है। बच्चा वैसे ही पढ़ाई के प्रेशर से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसके बाद उसका पेपर लीक होना, उसको लास्ट टाइम पे पता चलना कि उसका सेंटर कहाँ है। तो वो सारी परेशानियाँ बच्चों को झेलनी पड़ती हैं। तो सब लोग इस चीज़ों का ध्यान रखें। और मैम, आप क्या कहना चाहती हैं इस एग्ज़ाम के बारे में? यही है, बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता मिले। और साथ ही मेरी सरकार से या जो एजेंसी ये परीक्षाएं कराती हैं, हालांकि पूरे प्रिकॉशंस लेती हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीकिंग जैसी समस्याएं ना हो, इसमें कुछ थोड़ा हमारा पेरेंट्स का भी हाथ होता है। कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं, तभी इस तरह की समस्याएं आती है। तो साथ मेरा समाज से भी यही निवेदन है कि हम सभी ईमानदार रहें और अपने बच्चों को ईमानदारी और एक अच्छे नागरिक बनने का हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता मिले, और जो नहीं कर रहे हैं उनको सरकार इस तरह का दंड दे या कुछ सजा दे, जिससे कि उनको समझ में आए कि जो बच्चा रात और दिन लग के मेहनत कर रहा है वो अपनी मंजिल पर पहुँचे। क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए बच्चे को लगभग 15 साल की लग मेहनत जाती करनी है। पड़ती है। बहुत- पहले बहुत वो मेहनत है तैयार बच्चों ड्रॉप की। करके तैयारी करता है, फिर 5 साल की एमबीबीएस करता है, फिर इंटर्नशिप करता है, फिर पीजी के लिए तैयारी करता है, फिर आगे। तो लगभग 15 साल में एक डॉक्टर तैयार होता है। और उसके लिए जब इस तरह की पेपर लीकिंग की जैसी समस्याएं होती हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्या पीड़ा उसकी होती होगी, मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव स्थिति पड़ता होती है है। बच्चे तो वो पे। जब खुद ही स्वस्थ नहीं होगा मानसिक रूप से, तो वो कैसे रोगियों का एक स्वस्थ रूप से इलाज कर पाएगा। मैम, जैसे कि पेपर लीकिंग की मामला आ रही हैं, तो डॉक्टर को भगवान का स्वरूप माना जाता है, और ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, डॉक्टर को भगवान का स्वरूप मानते हैं तो भगवान से गलती की हम अपेक्षा नहीं करते हैं, तो ऐसे ही डॉक्टर से भी गलती की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो अगर कम काबिल डॉक्टर पेपर लीक के कारण बन जाते हैं जो नहीं उन्हें बनना चाहिए, तो फिर वो भगवान से जैसे गलती की अपेक्षा नहीं है, तो वो डॉक्टर जो वो फिर क्या इलाज करेंगे डॉक्टर्स पेशेंट्स का? भाई उनमें काबिलियत नहीं है। अगर गलत रास्ते से वो बने हैं, कम काबिलियत वाले अगर आप उनको वो पद दे रहे हैं, तो फिर वो उनसे इलाज में भी लापरवाही की पूरी पूरी संभावना है। तो ये एक ऐसा पेशा है जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जानी चाहिए और बहुत ही सावधानी से इसके पेपर का जो संचालन है वो करना चाहिए। और ये जो जैसे पीजी का भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, पिछली बार 2-3 बार कैंसिल हुआ, तो ये बच्चों आउट ऑफ इमेजिनेशन है बाहर के लोगों के लिए या संस्थाओं के लिए कि ये बच्चों के माइंड पर क्या असर डालता है। 18-19 घंटे लगातार बच्चा पढ़ता है, रात को 10 बजे उसको अचानक पता चलता है कि सुबह पेपर कैंसिल हो गया है। आप उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते और ना उसके पेरेंट्स का लगा सकते हैं। और डी का स्टूडेंट्स बहुत विरोध कर रहे हैं कि डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए पीजी का। वो बिल्कुल, मैं भी उससे सहमत हूँ। आप कोई एक बंदा बता दीजिए मेडिकल प्रोफेशन का जो इस चीज़ को सपोर्ट करे कि डबल शिफ्ट में होना चाहिए। जब आप 25 लाख लोगों का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में ले सकते हैं यूजी का, तो नीट पीजी के इतने से कैंडिडेट होते हैं, उनका आप डबल शिफ्ट में क्यों एग्ज़ाम ले रहे हैं? क्यों बच्चों के मन में शंकाएं पैदा छोड़ रहे हैं कि जो ये लोग स्टैंडर्डाइजेशन जो करते हैं उससे हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है? क्या मजबूरी है गवर्नमेंट की ऐसी कि पीजी का एग्ज़ाम उन्होंने 2 शिफ्ट में कराना है? क्यों कराना है? एनी गुड रीज़न?
कोई गुड रीज़न बता दीजिए कि ये रीज़न है कि हमारे पास ये संसाधन उपलब्ध नहीं है। इतने बड़े कंट्री में एक इतने से लोगों की एक सिंगल शिफ्ट एग्ज़ाम नहीं करा सकते, तो फिर हमारे सिस्टम को मैं क्या ही बोलूँ। मैम जैसे कि कोटा में देखने को मिलता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं वो आत्महत्या की ज़्यादा खबर आती है। तो जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसमें कुछ पास होंगे, सभी तो पास होंगे नहीं, कुछ नहीं होंगे, तो उन लोगों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहती हैं? देखिए पेरेंट्स सभी बच्चे देखिए अपनी तरफ से अपनी अपनी लाइन चुनते हैं। कुछ अगर बच्चे ऐसे हैं जो उस लाइन को नहीं चूज़ करना चाहते हैं या पेरेंट्स के प्रेशर में वहाँ चले जाते हैं, तो उन बच्चों की मानसिक स्थिति को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो कमज़ोर माइंड सेटअप वाले बच्चे वहाँ चले जाते हैं, तो या तो पेरेंट्स को उनके साथ कुछ समय रहना चाहिए, क्योंकि कोटा एक ऐसी एक तरह से फैक्ट्री बन गया है। इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जब लाखों बच्चों के बीच में अपने आप को वो सही टेस्ट में या कहीं नहीं पा पाता है कि सब फिज़िक्स नहीं समझ आ रहा है, न्यूमेरिकल्स नहीं निकल रहे हैं, तो उसकी सुनने समझने वाला कोई नहीं होता है। और वो जो घबराहट होती है कि मेरा नहीं होगा, वो घबराहट उनको कहीं ना कहीं खा जाती है। तो पेरेंट्स को ऐसे बच्चे कमज़ोर माइंडसेट वाले बच्चों को अकेले नहीं भेजना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट है तो ही भेजिए, और इंटरेस्ट के बाद भी अगर उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है तो आपको उसके साथ रहना चाहिए। मेंटल सपोर्ट इस तैयारी में बहुत मांगता है, क्योंकि ये ऐसा चुटकियों वाला गेम नहीं है कि 1 वीक सीरीज़ पढ़ी और आप पास हो गए। इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें पेरेंट्स को भी बराबर सपोर्ट करना पड़ता है हर तरीके से। मेंटल सपोर्ट इज़ ए मस्ट। हाँ, बताइए। डॉक्टर को सल्यूट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर वाकई में 13-14 ईयर्स की मेहनत करने के बाद बनता है। इतनी पढ़ाई है कि बच्चों को संन्यास लेना पड़ता है, उनके लिए लाइफ में कोई दुनिया की बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। अगर उन तो उस मेहनत को देखते हुए हम लोग डॉक्टर्स का जब हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं कि कितनी बार डॉक्टरों के साथ गलत बिहेव होता है। तो डॉक्टर और एक सिक्योरिटी, गर्ल्स को लेकर भी सिक्योरिटी नहीं है, तो उस चीज़ को भी देखा जाए कि उनका रिस्पेक्ट किया जाए। उनके साथ पूरे हमारे हमारे जितना भी आसपास का एरिया है, हमारी पूरी कंट्री के लोग हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। इंस्टीट्यूट वालों को भी इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे कि बच्चे जाकर के सुसाइड कर ले। बट इंस्टीट्यूट वाले भी बहुत, कोचिंग सेंटर वाले भी बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रेशर में डाल देते हैं बच्चों को, कि बच्चों को गलत का स्टेप उठाना पड़ जाता है। जैसे हर साल 10-12 बच्चे तो सुसाइड कर रहे हैं, जैसे कोटा में देखा जा रहा है। तो ये इन सब चीज़ों से थोड़ा सा उन लोगों को थोड़ा सा फ्री रहे, मेंटली फ्री रहे तो कुछ कर भी सकेंगे। प्रेशर में आकर के बच्चे नहीं कर 18 पाएंगे। साल की पढ़ाई और 18 घंटे की पढ़ाई पर डे, 18 आवर्स एंड 18 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, कभी भी तब जाके एक डॉक्टर बनता है। तो ये नोबल प्रोफेशन है। अगर 99% ला रहा है तो तुम 19% क्यों ला रहे हो? ये कभी भी कंपेयर मत कीजिए। अच्छा, आप इस परसेंटेज की होड़ पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि छात्र लाते हैं 10 में, 12 में, हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में ये देखा जा रहा है कि परसेंटेज की होड़ लगी है कि उनका 99 आ गया है, तुम्हारा 60 कैसे परसेंट। इसमें जो उनके जो सपोर्टिव जो लोग रहते हैं, जो कोचिंग वाले जो टीचर्स रहते हैं, वो लोग ज़्यादा इसको बच्चे पर प्रेशर डाल देते हैं कि उसको 99% आया तो तुमको 20% क्यों आया है। तो ये हर बच्चा, हर पाँचों उंगली तो हमारी बराबर तो होती नहीं है। कोई बच्चा ठीक है, अच्छा है, तो कोई बच्चा थोड़ा कम भी रहता है। लेकिन उसी को आप मोटिवेट कीजिए, उसको आप इंस्पायर कीजिए कि हाँ थोड़ा सा तुम और अच्छा कर सकते हो। पॉजिटिव बोलिए उसके सामने, ना कि उसको नेगेटिव बोल करके उसको और डिमोलाइज ना कीजिए आप लोग। अच्छा मैम, हर फैमिली में माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा ये बने, ये बनो, बहुत बड़ा बने। लेकिन क्या माँ बाप को ये नहीं पूछना चाहिए कि बेटा क्या बनना चाहते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की पसंद से ही उनके जो है सब्जेक्ट को ऑप्ट करना भी चाहिए। बच्चों पर ही डिसीजन छोड़ देना चाहिए कि बच्चा तुम चाहता क्या है, तो पहले उसको रीड कीजिए आप पहले बच्चों के पर। टाइम में क्या था, अगर प्रोफेशंस लिमिटेड होते थे। क्या बनना है, ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, थोड़ा उससे कम है तो उसको उसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आर्ट्स टीचर, ले लेगा या आर्ट्स कॉमर्स में बन ले जाएगा, लेगा। टीचर बन जाएगा, RS बन जाएगा। आजकल एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चे का के बच्चा लिए। भी बहुत अच्छा कर इतनी रहा है। फील्ड्स हैं, इतनी फील्ड्स हैं, पेरेंट्स को इतना पता नहीं है जितना आजकल के बच्चों को पता है कि हम लोग किस किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और पढ़ाई में जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है वो अब तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। 90% वाला बच्चा भी आज एग्ज़ाम दे रहा है, और जिससे 60% है वो भी आज एग्ज़ाम दे रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस मेहनत करने, सस्टेनेबिलिटी वाले बच्चा है ना, जो
लगातार मेहनत कर सकता है वही उस चीज़ में जंग में जीत सकता है। आर्ट्स की तरफ से भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं आर्ट्स के बच्चे भी। आर्ट्स के बच्चे भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप पेरेंट्स को तो यही चाहिए ना कि बच्चे खूब सक्सेसफुल हो, खूब पैसा कमा ले, थोड़ा पैसे में काम नहीं जाए, खुश रहे। तो जिसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो पेरेंट्स क्यों नहीं इसको इनकरेज कर देते हैं। उसमें इनकरेज कीजिए, देखिए बच्चा आपका वो भी आप एक दिन लाखपति और करोड़पति बन सकता है। वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर ही डॉक्टर हमेशा अच्छा होता है। आर्ट्स की तरफ से आप यूपीएससी की तरफ करवा दीजिए, आरएएस करवा दीजिए, कुछ भी करवाइए आप। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, टीचिंग पीएचडी करवा करके आप प्रोफेसर की तरफ ले जाइए, टीचिंग प्रोफेशन की तरफ, तो उसमें भी बच्चे अच्छा कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं। चाहे जो भी फील्ड हो, बस मन से काम करना। मन से काम लीजिए तो आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर पेरेंट्स आप को मानना चाहिए कि जो बच्चा बताइए मैम, चाहता आप है, बताइए इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए कुछ। इस आप एग्जाम बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाने लाई हैं, क्या आशाएं हैं, कितनी बार आपके बच्चे बच्चों के तो आशाएं हैं, फर्स्ट टाइम का पेपर है, आशा तो काफ़ी है, पर बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ करेंगे, दबाव नहीं है कोई। हाँ, जो कर रहे हैं मन से कर रहे हैं, अपने परिश्रम से कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, जिस फील्ड में जाएंगे। इसके बाद भी और फील्ड भी चुनना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ और करेंगे। ये अच्छी बात है। आप मैम बताइए क्या? मेरा तो हो अच्छा, गया। आप लोग भी पेरेंट्स हैं, तो आप बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है एग्ज़ाम को लेके? जो इस एग्ज़ाम एग्ज़ाम को लेके प्रक्रिया है, जैसे मैं बिटिया को दिलाने लाया। पिछली बार भी उसने 2 बार एग्ज़ाम दिया, सीट भी मिल गई तो उसको पीडियाट्रिक की। फिर बाकी उसका जो इंटरेस्ट था डरमा में था, मैंने कि कोई बात नहीं, तेरे को और करना है, एक बार ट्राई और ले ले, देख ले। बाकी हमने प्रेशराइज नहीं किया, ये रख ले तो ये रख ले, और ले ले चाहे तो ले ले, और तू एमओ का भी दे ले, जो चाहे जो कर ले, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को है ना सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आप इस टारगेट पे पहुँचो। यानी टारगेट उनको खुद को कर देना चाहिए, अपनी तरफ से अपन को टारगेट पिक नहीं करना चाहिए। एक सबसे मेन बात है, बच्चे खुद अपना टारगेट करें, वो एफर्ट्स उनके हिसाब से करें। अपन को गार्जियंस को अपना टारगेट फिक्स करके ओपन से एफर्ट्स उनसे नहीं कराना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो बच्चा कभी भी प्रेशर में नहीं आएगा। और वो अच्छा- जो एफर्ट्स करे उसका पूरा सहयोग दो आप। अच्छा, एक चीज़ जो कि इन लोगों को सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती हैं डॉक्टर के बच्चों को, जो पीजीओजी करते हैं, उन लोग प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो बड़ी मात्रा में उन लोगों से फीस वसूली जाती है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब तो है, मेरा विचार तो है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल अब कंपटीशन का भी ज़्यादा योग हो गया, और एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे बच्चे भी हो गए, डॉक्टर एमबीबीएस में भी संख्या अच्छी होगी। तो इतना पैसा नहीं लगा कर उसको अलग फील्ड है, यदि उसकी जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ बच्चों को वहाँ पे काम करना चाहिए, वो वहाँ भी कमा। जरूरी नहीं आप कहे कि पूरे जीवन में एमबीबीएस ही करो, बिजनेस में चल जाते हैं, किसी में भी चले जाए, किसी भी फील्ड में। अच्छा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कोटा में लोग बच्चे आत्महत्या करते हैं, प्रेशर में, फैमिली की भी एक प्रेशर होती है कि आप 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हो, अभी तक कुछ किए नहीं, तो उन पेरेंट्सों के लिए क्या करना चाहेंगे? उन पेरेंट्सों को बच्चों को बीच बीच में देखना चाहिए कि मेरा बच्चा, एक कारण यही नहीं होता कि वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ही आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मैं, चूँकि कोटा में का हूँ, मैं वही बिलोंग करता हूँ। हाँ, बताइए। हमारा दृष्टिकोण ये भी है कि वहाँ जो बच्चे हैं उनकी संगत किस तरह से तो गलत तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार क्या गलत संगत होने की वजह से, उस मेजोरिटी की वजह से गलत कई कदम उनकी तरफ से उड़ जाता है संगत में, और उस प्रेशर की वजह से भी ये वो सोचते हैं कि मेरे को पढ़ने के लिए भेजा था और मैं पढ़ने से कहाँ भटक गया। एक वो प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आत्महत्या का कारण बन जाता है। तो मतलब गार्जियंस को ये भी देखना चाहिए कि मेरा बच्चा वाकई में पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। यदि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसको घर पे ला करके दूसरी तरफ में मोड़ देना चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चे हैं आजकल बिना सोशल मीडिया का रह नहीं रहे हैं, मोबाइल के बिना कोई काम नहीं, फॉर्म में भी मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी यूज़ किया जा रहा है, तो जो बच्चे हैं सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सोशल मीडिया सभी चीज़ों के फ़ायदे भी है। अब आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन है, तो इसका उपयोग तो लेना चाहिए। अब अपने ऊपर है, बच्चों के ऊपर है, या गार्जियंस के ऊपर है, देखना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन का उपयोग है वो उसका किस तरह से ले रहा है। गलत जगह तो नहीं ले रहा है, वो भी लेना चाहिए उसका भी। उसके बिना अपन नहीं रह सकते। यदि अपन अपना आप को अपडेट नहीं करेंगे ज़माने के साथ, तो अपन ओल्ड हो जाएंगे, अपन हटाते जाएंगे लाइन से, तो वो ज़रूरी है। हाँ, तो ये सभी पेरेंट्स का रिव्यू रहा। हम बच्चे जब एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो उन लोगों का भी रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। इंडिया 91 जयपुर।